हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी। आप लोग में से कब का वही एग्जाम आप लोगों का? अमन, आयुष, वंशिका, कब का वही एग्जाम आप लोग का? 29, 28। अमर? शिफ्ट वन। ओके। तो ठीक है। जी आयुष, थर्मल की, हाँ तो थर्मल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से थर्मल को देख लेना, ठीक है। क्योंकि हर एक शिफ्ट की अगर बात करें तो थर्मल फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 मान लो ऐसा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से रह रहे हैं, ठीक है। तो थर्मल एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है। और इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। गुड इवनिंग सुरेंद्र, ठीक है। आपका कब है सुरेंद्र? रौनक? 29 को। 29। यस सर। ओके, ठीक है। रौनक 29, ठीक है। तो थर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्वेश्चन 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं थर्मल से, ठीक है। हम लोग का इसमें भी है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं यार, ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, जो आएंगे फिर ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन करना है। विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो तो देखो, सबसे पहले ये सेकेंड शिफ्ट का है, कल का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसका है, ठीक है। सबसे पहला अगर देखें तो हमने स्टार्टिंग में ट्वेल्थ का ही सिलेबस रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने ट्वेल्थ का ही सिलेबस रखा है, ठीक है। उसके बाद 11th आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, में लगा हुआ है, ठीक है। में मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो हाँ पॉसिबल है। क्योंकि देखो होता क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, फोर्स क्यू वी बी, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अगर हम मान ले उसी डायरेक्शन में हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है, तो उस पे जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि वी क्रॉस वी करेंगे तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो वी क्रॉस वी जीरो होने से क्या होगा कि फोर्स इस पे जीरो लगेगा, तो जीरो फोर्स, और कोई भी फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी, तो फोर्स अगर इस पे जीरो होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, जो वेलोसिटी इनिशियल उसको मिलेगा उसी वेलोसिटी से वो मूव करते रहेगा, ठीक है। हाँ तो असर्शन सही है, ठीक है। रीजन देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल होगा वेलोसिटी का, तब हाँ तो इसी केस में पॉसिबल होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन था, तो ऑप्शन में आपको टिक लगाना होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, ठीक है। एंड रीजन आर
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हेलो, बोलो। नो सर। क्लियर, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर मान लो, ठीक है, तो एक वायर मान लो जिसमें करेंट जो है, उसमें बोला है कि करेंट डेंसिटी सेम है, ठीक है, या करेंट फ्लोइंग इन द वायर ऐसा है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि करेंट अगर फ्लो कर रहा है इस वायर में, इस पूरे वायर में सॉलिड सिलेंडर है, तो इसके बीच में भी करेंट होगा, ठीक है, इस मटेरियल के अंदर भी पूरे में करेंट होगा, ठीक है। तो इसके कारण ये क्लास में आपने ग्राफ भी बनाया होगा कि अंदर कहीं पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे जब हम बी देखते हैं तो वो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो जाता है, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं ना, ये बी इनसाइड होती है, और जब बी आउटसाइड देखते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आ जाती है, ठीक है। ये याद है सभी को, क्लास में देखना, क्लास नोट्स में ये होंगे, क्लियर है। हेलो, जी यार, कुछ रिस्पॉन्ड दो। आयुष, रौनक, हंसिका, ओसो, अमर, क्या हुआ, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखोगे कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनसाइड में जो बी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, और आउटसाइड जो बी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है आर का। तो जब इनसाइड हम बनाएंगे, तो इनसाइड तुम बनाओगे तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब अंदर देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, और कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है, इस तरह का कर्व। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन ए सही लग रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, हॉलो और सिलेंडर दोनों, हॉलो और सॉलिड दोनों के केस में, तो इसमें क्लास नोट्स, ठीक है, आप रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, ठीक है, इसका एक बार क्लास नोट्स रिवाइज कर देना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है, उसमें सॉलिड प्लस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है, तो इसमें सॉलिड प्लस हॉलो दोनों आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड प्लस हॉलो दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन ग्राफ बेस ही आता है, ठीक है। तो ये, हाँ जी, क्लियर है सभी को, हेलो, ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें क्या बोल रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सोलेनॉइड में विथ टाइम पीरियड इतना, जो टाइम पीरियड है वो है 75 नैनो सेकेंड, तो नैनो को आपको बदलना होगा सेकेंड में, ठीक है। तो इस, ये नैनो सेकेंड, तो नैनो तो 10⁻⁹ हो जाएगा ना, हाँ, 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है, 75 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो देखो सोलेनॉइड में क्या होगा ना, टाइम पीरियड हम, तो देखो टाइम पीरियड अगर मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को कोई वेलोसिटी दे दे, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर मोशन के केस में, तो उसमें जो टाइम पीरियड आया था वो 2πm/क्यू भी आया था, याद है, टाइम पीरियड जो आया था वो 2πm/क्यू भी आया था, ठीक है। तो हमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये गिवन है, 2π का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और मास और क्यू, देखो अगर हम बी की बात करें तो बी जो सोलेनॉइड में बी होगा, ठीक है, बी इन सोलेनॉइड वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है, तो म्यू नॉट एन इंटू आई। तो हमें नंबर ऑफ टर्न पूछा है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, ठीक है, फाइन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन का वैल्यू पूछा है। तो इस बी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो 2π/m इंटू क्यू, और बी के जगह पे आप म्यू नॉट एन इंटू आई। तो हमें बेसिकली
एन चाहिए तो एन को तुम इधर भेज दो और टाइम को इधर भेज दो, तो एन आ जाएगा एन इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू म्यू नॉट आई इंटू टाइम। ठीक है, अब इसका सभी का वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करोगे तो इनका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 पाई इसका वैल्यू पता है, म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू रखोगे तो पाई से पाई वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आई का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, आई का वैल्यू 1 एम्पियर और टाइम पीरियड का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना वैल्यू पुट करके, तो आपके पास एन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? हेलो? ये सब क्लियर है। ये ओके, सब क्लियर है। चलो तो ये हो गया। तो देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट, एक तो टाइम पीरियड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये दोनों देख लेना। ठीक है, हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड। देखो मॉडर्न फिजिक्स से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वहां से पूछे भी जाते हैं बहुत सारे। तो फॉर द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बोला। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इंटू वी एस, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो देखो एनर्जी जो सप्लाई होता है वो तो एक तो जाता है वर्क फंक्शन में, प्लस दूसरा जो जाता है वो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है उसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में इस तरह से लिखते हैं। इस फॉर्मूला पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से एक बार देख लेना, रिवीजन अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो एनर्जी एनर्जी जो होगा वो एच इंटू म्यू। ठीक है, जिस जो फ्रीक्वेंसी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी के बीच ग्राफ भी चाहिए वी एस और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो ये आ जाएगा 5 प्लस के मैक्स को ई इंटू वी एस। ठीक है, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वाई एक्सिस पे रखें, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे रखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ही रहने दो, ई वी एस इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो। ठीक है, एच म्यू माइनस 5। ठीक है, और वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस 5। ठीक है, तो स्टॉपिक पोटेंशियल को अगर हम वाई कोऑर्डिनेट पर रखें और एच बाई ई को हम एक्स कोऑर्डिनेट पर रखें, और ये तो अपना इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। देखो क्लास नोट्स में भी होगा शायद आपका ये ग्राफ। ठीक है, कि ये देखोगे लीनियर होगा। तो हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मिनट बेटा, वाई, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, यानी जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है। ठीक है, माइनस सी है, यानी कि ये जो है वो 5 देगा। ठीक है, अच्छा एच बाई ई तो यहाँ पे भी आएगा ना, हाँ, क्योंकि हमने ई को इधर भेजा तो यहाँ पे भी ई आएगा, दोनों पे ई आएगा, एच बाई ई और 5 बाई। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है एम वो एच बाई ई को डिनोट कर रहा है, और जो वाई इंटरसेप्ट है, ये जो वाई इंटरसेप्ट सी है, जो सी है वो 5/e है। ठीक है, जो सी है वो वर्क फंक्शन बाई ई है। तो अब देखो ग्राफ इज लिनियर, हाँ ग्राफ तो लिनियर है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि ग्राफ जो है इसका लिनियर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये सही है। स्लोप इज 5/h, तो स्लोप नहीं, स्लोप है एच बाई ई। ठीक है, स्लोप जो आया वो एच बाई ई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्स का कोफिशियंट होता है ना, वाई इक्वल टू, अगर हम लिख दें कि वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, तो जो एक्स का जो कोफिशियंट है वो स्लोप को डिनोट करता है, तो यहाँ एच बाई ई है जो एक्स का कोफिशियंट है, तो एच बाई ई है स्लोप, तो ये गलत हो गया। एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, नहीं, स्लोप एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोप का। ठीक है, एम इक्वल टू एच बाई ई है। ठीक है, तो एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली नहीं है। तो फाइंड फाइव वी रिक्वायर्ड एच, तो फाइव निकालने के लिए हमें एच चाहिए नहीं, फाइव निकालने के लिए तो हमें एच चाहिए नहीं, क्योंकि फाइव में देखोगे तो कहीं भी एच आया नहीं। ठीक है, फाइव में तो कहीं एच आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइव जो आ जाएगा वो सी इंटू ई होगा, जो वाई इंटरसेक्ट होगा इंटू ई होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन 1 सही है। हाँ जी, ऑल क्लियर? ठीक है, तो ये
चलो, क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। देखो यहाँ पे लॉजिक गेट का क्वेश्चन, ठीक है, इस बार लॉजिक गेट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, एक ये दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेना, क्वेश्चन जो आते हैं वो इजी आते हैं। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और ये देखोगे तो और गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नल आ जाएगा वो एक्स प्लस वाई आएगा। और फिर देखो ये और में नॉट लगा दिया, और का दोनों इनपुट को जोड़ दिया, ठीक है, और के दोनों इनपुट को जोड़ कर जब नॉट लगा देता है तो ये नॉट गेट बन जाता है, ये ओवरऑल जो है वो नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये नॉट गेट बन जाएगा। तो नॉट गेट में क्या होगा, जो भी सिग्नल आएगा उसको वो रिवर्स कर देगा, यानी एक्स प्लस वाई इसके पास आया तो ये एक्स प्लस वाई का बार कर देगा, ठीक है। यानी जो फाइनल जो अपना सिग्नल आ रहा है वो एक्स प्लस वाई का बार आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आप डी मॉर्गन्स लगा दोगे ना, इसमें अगर मान लो कि आप डी मॉर्गन्स लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। जो डी मॉर्गन्स में क्या होता है, बार अलग अलग हो जाता है, और जो है प्लस से वो इनपुट, अगर नॉट है तो वो ऑड हो जाता है, ऑड है तो वो नॉट हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। अब हमें देखो सिग्नल, हमें आउटपुट चाहिए वन चाहिए। अब ये आउटपुट वन तभी देगा, क्योंकि देखो अगर तुम जीरो, एक को जीरो रख रहे, मान लो कि एक्स को तुमने जीरो रखा, तो एक्स को जीरो रखा तो ये वन, और वाई को तुमने वन रखा तो ये फिर जीरो, जीरो इंटू वन, वन, है कि नहीं। देखो तुम अगर x को जीरो रखोगे और y को वन रखोगे, ठीक है, तो जो आउटपुट होगा, x को जीरो रखोगे तो जीरो बार वन हो जाएगा, और y को जीरो रखोगे तो वन बार जीरो हो जाएगा, तो वन इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल तभी वन दे सकता है जब हम जीरो जीरो रखें, ठीक है, जीरो जीरो रखोगे तो ये वन दे देगा, ठीक है, एक्स बार जीरो रखोगे तो वन, ठीक है, और वाई बार जीरो रखोगे तो वन, ठीक है। तो जीरो का बार वन, जीरो का बार वन, यानी वन इंटू वन वन, ठीक है। अगर जीरो वन रखेंगे तो ये जीरो, फिर वन जीरो रखोगे तो फिर ये जीरो देगा, ठीक है। अगर मान लो हम वन वन रखते हैं तो वन का बार जीरो इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, तो एक ही केस बनेगा वन इंटू जीरो रखने पे, सॉरी जीरो इंटू जीरो रखने पे ही ये वन देगा सिग्नल, है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिक गेट से इजी क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक गेट वैसे भी टफ नहीं आते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट गेट से इजी आते हैं, तो हमेशा इस तरह से ही कोशिश करना सॉल्व करने का, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख के। आप अलग अलग तुम लिख के जाओगे ना तो उसमें टाइम ज्यादा, कि एक्स को जीरो लिया, वाई को वन, फिर यहाँ का सिग्नल लिखोगे, फिर यहाँ का, तो उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। तो सबसे अच्छा है कि एक्सप्रेशन लिख लो आप, ठीक है। जैसे ही एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो फिर यहाँ पे एक सिंपल ये बन गया, ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर करके देख लो कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ से ये इजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था लॉजिक गेट का। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम को, ठीक है, कि सबसे ज्यादा हम ये वेवलेंथ को वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज करना है, कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे कम वेवलेंथ किनका है, ठीक है। तो देखो तीन है, एक्सरे है, यूवी रे है, इंफ्रारेड है, और माइक्रोवेव है। बताओ, कोई बताओ यार जल्दी इसमें। हाँ जी। सर इसको टू ऑप्शन किया था मैंने। ऑप्शन टू, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा। देखो अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे तुम देखोगे तो सबसे कम जो एनर्जी है किसमें होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी तो एक्सरे में होगा ना, क्योंकि देखो एक्सरे इस चारों में देखो, एक्सरे है, वायलेट रे है, वायलेट रे तो एक तरह से विजिबल में आ जाएगा, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव, ठीक है। तो बता दो अब, जल्दी से बताओ यार। हाँ जी बोलो। देखो अगर हम बात करें ना, हम सभी का लिख लेते हैं मान लो, ठीक है, सबसे ज्यादा आप एनसीईआरटी उठा के देखना या कोई भी बुक,
ये आप क्लास नोट्स देखना। सबसे ज्यादा एनर्जी होता है गामा रे का, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज्यादा गामा रे का होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे का आता है, ठीक है। एनर्जी उसके बाद किसका आता है? एक्सरे का आ जाता है। उसके बाद जी आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे भैया? उसके बाद यूवी, ठीक है। उसके बाद ये जो विजिबल रीजन आ गया, ठीक है। ये यूवी रे है, ठीक है। ये हो गया विजिबल, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद एनर्जी जो आता है इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रोवेव। उसके बाद रेडियो वेव, ठीक है। क्लियर है? तो एनर्जी, अब देखो एनर्जी और अगर हम वेवलेंथ की देखें तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ज्यादा एनर्जी होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो देखो, तो जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा एनर्जी है इसका, तो सबसे कम वेवलेंथ इसका होगा। यानी वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ गामा रे, ठीक है, वेवलेंथ गामा का, ठीक है, कम होगा। फिर वेवलेंथ आएगा एक्सरे का, फिर वेवलेंथ आएगा यूवी का, फिर वेवलेंथ आएगा विजिबल का, ठीक है। फिर वेवलेंथ आएगा इंफ्रा का, ठीक है। फिर वेवलेंथ, सॉरी क्या कर दिया, फिर वेवलेंथ आएगा माइक्रो का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो का, ठीक है, रेडियो का। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा वेव है, ठीक है, वहां से हमें अरेंज करना है। यहाँ पे एक्सरे, तो एक्सरे का सबसे कम वेवलेंथ, और एक्सरे को लैम्डा वन बोला है ये, ठीक है। तो लैम्डा वन का सबसे कम वेवलेंथ, ठीक है, यानी सबसे कम लैम्डा वन, तो लैम्डा वन को मैंने पहले लिख दिया। फिर यूवी, ठीक है, यूवी देखोगे तो यूवी का एनर्जी उसके बाद आता है, तो सबसे उसके कम यूवी, यूवी को बोला। फिर इंफ्रारेड, ठीक है, फिर इंफ्रारेड, और फिर सॉरी ये चार हुई, यूवी, वॉयलेट, यानी विबजियोर, ये वन, एक मिनट, ये हो गया एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट से, ठीक है। अच्छा अल्ट्रा वायलेट से, ये अल्ट्रा वायलेट, ये आ गया यूवी। तो फिर हाँ लैम्डा टू सही था, ये लैम्डा थ्री। और सबसे ज्यादा होगा माइक्रोवेव का, क्योंकि माइक्रोवेव का देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोवेव का सबसे कम एनर्जी है, ठीक है, जो गिवन डाटा है उसमें, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी इसका है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। हमसे पूछा है कि एक ये चार्ज है, ठीक है, इस लूप में, इस पूरे लूप पे चार्ज है, और ये जो लूप है, ठीक है, ये जो डॉटेड डॉटेड दिखा रहा है ना, वो लूप है एक, और ये सब चार्ज है इस पे, और नंबर ऑफ चार्ज एन है, ठीक है। टोटल चार्ज जो है वो एन है, ठीक है। और ये लूप जो है वो ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो हम, मेरे पास दो लूप है, एक ए और एक बी। तो हमसे पूछा है ए और बी से कितना चार्ज करंट फ्लो होगा। तो देखोगे कि बी लूप से बी लूप से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करंट थ्रू बी जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि बी लूप से कोई भी चार्ज पास नहीं हो रहा है। अगर हम करंट थ्रू ए देखें, ठीक है, तो ए से देखोगे तो एक टाइम पीरियड में, ठीक है, अगर एक ये पूरा कंप्लीट रोटेशन लगा देता है तो ये एन चार्ज पास हो जाएगा इससे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज एन, यानी आई जो होता है चार्ज फ्लो अपन टाइम। तो एक सेकेंड में, मतलब एक रिवॉल्यूशन में जो चार्ज फ्लो होगा वो एन इंटू क्यू होगा। और टाइम जो होता है, अगर कोई भी चीज ओमेगा से घूम रहा है ना, ठीक है, तो ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम होता है टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है, क्योंकि एक पूरे चक्कर लगाने में टू पाई एंगल घूम जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में टू पाई बाई ओमेगा, तो टाइम जो हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा। तो आई ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन क्यू इंटू ओमेगा बाई टू पाई, ठीक है। तो डिफरेंस इन करेंट थ्रू लूप ए एंड बी, तो
आई ए माइनस आई बी चाहिए, तो आई बी तो जीरो है, तो एन क्यू ओमेगा बाई टू पाई माइनस जीरो, ये एन क्यू ओमेगा बाई टू पाई ही बचेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इजी क्वेश्चन। ठीक है, और होने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसा। ठीक है, कि आप लोग से ना हो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन में ये आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम आगे देखें, अगर हम आगे देखें तो अगेन इजी क्वेश्चन ये। ठीक है, हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, फाइनल इनिशियल ये था, फाइनली ये था, हो गया। ठीक है, चार्ज पहले कॉर्नर पे रखे हुए थे, अब सभी साइड के मिड पॉइंट पे रखे हुए। तो इनिशियल सिस्टम ये था, फाइनल ये हो गया। तो इनिशियली देखोगे तो ये ए के सेपरेशन पे है, तो इसमें देखो चार चार्ज है, तो छः 6 पेयर बनेगा। एक तो इस दोनों का, फिर एक इस दोनों का, एक इस दोनों का, एक इस दोनों का, फिर ये एक, ये दोनों आएंगे, फिर ये एक दोनों आएंगे, तो 6 पेयर बनेगा। तो जो हम यू इनिशियल लिखे, तो यू इनिशियल लिखे तो पहला चार तो पेयर ऐसे ऐसे बने, जो कि तो 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर, यानी क्यू वन इंटू क्यू टू करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये तो 4 पेयर बन गए। एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, चारों का सेम ही आएगा, एक ही स्क्वायर बाई ए। 2 पेयर ये वाला बने, ये वाला जिसका कि डिस्टेंस √2 ए होगा। ठीक है, तो 2 पेयर बने, तो +2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई √2 ए। ठीक है, तो ये इनिशियल हो गया। उसी तरह फाइनल तुम देखोगे। ठीक है, फाइनल तुम देखोगे सिस्टम, तो फाइनल यहाँ पे तुम देखो तो ये लेंथ हो जाएंगे, ये लेंथ हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो तुम्हें तो सबसे पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि ये लेंथ कितना होगा। तो देखो, अगर हम बात करें कि ये लेंथ कितना होगा, तो तुम देखोगे तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। ठीक है, तो ये a/2 तो ये हो जाएगा √2 a/2। ठीक है, इसको फिर से अगर तुम सॉल्व करोगे, √2 कर दोगे तो a/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये a/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली a/√2 और a/√2 ऐसे ऐसे साइड बन जाएंगे। तो यू फाइनल तुम देखोगे तो 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई a/√2। ठीक है, तो ये आ गए +2 टाइम्स। अब तुम देखोगे कि हमें ये लेंथ चाहिए। ठीक है, हमने साइड निकाल दिया, अब हमें ये लेंथ चाहिए। तो ये देखोगे तो a/√2 है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स a/√2, यानी ये साइड a हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे क्लियर है? तो यू फाइनल यू इनिशियल आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना था चेंज इन पोटेंशियल, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, चेंज हमेशा ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना किसी को? हाँ जी, No, sir. इसमें कोई? ओके, क्लियर है ये? चलो, तो ये हो गया। फिर देखो, ये भी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, दो सोर्स है S1 S2। ठीक है, और दोनों का पावर दिया हुआ है 2:5 है, यानी P1/P2 जो है वो 2/5 है। ठीक है, यस, और N1 फोटोन पर सेकेंड एक से आ रहा है। ठीक है, एक से जो राइट करके, ठीक है, एक से जो फोटोन आ रहा है वो N1 आ रहा है, दूसरे जो फोटोन जा रहा है N2 आ रहा है। ठीक है, और वेवलेंथ λ1 और λ2 है। ठीक है, P1 वाले का वेवलेंथ λ1 है, दूसरे का λ2 है। तो देखो, नंबर ऑफ फोटोन जो होता है वो पावर अपॉन एनर्जी होता है। तो हम लिख सकते हैं पावर अपॉन एनर्जी को hc/λ। ठीक है, तो अगर हम N1 निकालें, तो N1 तुम निकालोगे तो N1 जो आ जाएगा वो P1 λ1/hc। ठीक है, hc तो सभी में कांस्टेंट ही होगा। उसी तरह से N2 निकालोगे तो P2 λ2/hc। ठीक है, तो हमें बेसिकली N2/N1 चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम N2/N1 करके फिर N1 को इधर भेज सकते हो। तो N2/N1 करोगे ना, N2/N1, तो देखोगे तो HC तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये हो जाएगा P2 λ2/P1 λ1। ठीक है, और हाँ, तो फिर अब देखोगे कि P1/P2 जो है वो 2/5 है, यानी P1/P2 2/5 है, यानी P2/P1 जो आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये P2/P1 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/5, या सॉरी 5/2। ठीक है, 5/2 λ2/λ1, ये N1/N2 आ गया। ठीक है, तो N1/N2 का वैल्यू अपने पास ये आ गया। ठीक है,
N1 बाई N2 जो आ गया 5/2 लैम्डा क्यू बाई लैम्डा 1, तो हमें N2 बाई N1, तो हमें N2 चाहिए, तो N2 इक्वल टू 5/2 लैम्डा क्यू बाई लैम्डा 1 इंटू N1, ठीक है। तो 5/2 लैम्डा क्यू बाई लैम्डा 1, ये इसमें कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला याद था ना, नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट होते हैं उसके? यस सर। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला याद होगा ठीक है वो कर लेगा, ठीक है। ये सर फॉर्मूला ये वाला हाँ बोलो। क्वेश्चन अभी skip हो गया था, तो एक बार दोबारा से कर सकते हो क्या? तो इधर देखो, जो हमें देखो दिया हुआ है कि दो सोर्स है S1 S2, और दोनों का जो पावर का रेशियो है वो 2:5 है। पावर ऑफ टू सोर्स S1 S2 आर इन रेशियो 2:5, यानी P1 बाई P2 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं P2 बाई P1 जो हो जाएगा 5/2, कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दिए, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जो होता है वो पावर बाई एनर्जी होता है, ठीक है। तो पावर को हम पावर के फॉर्म में ही रहने दिया, और एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा लिख दिया, तो एच सी नीचे, ठीक है, और लैम्डा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा पावर इंटू लैम्डा बाई एच सी। तो अगर हम N1 में जो फोटोन निकला, ठीक है, N1 सोर्स के कारण जो फोटोन निकला, जो S1 सोर्स के कारण जो फोटोन निकला, मान लो चाहिए N1 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 लैम्डा 1 बाई एच सी, N2 जो आ जाएगा P2 लैम्डा 2 बाई एच सी, ठीक है। हमें बेसिकली N2 चाहिए, तो हम N2 बाई N1 कर देते हैं, ठीक है। N2 बाई N1 कर देते हैं, तो देखो HCFC तो कैंसिल हो जाएगा, N2 बाई N1 जो आ जाएगा P2 लैम्डा 2 बाई P1 लैम्डा 1, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो P2 बाई P1 इंटू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो P2 बाई P1 का वैल्यू 5/2 है इंटू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो N2 बाई N1 जो आ गया वो 5/2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 आ गया, ठीक है। तो N2 निकालना है, तो N2 तो N1 को इधर भेज दो, तो N2 इक्वल टू 5/2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू N1, क्लियर? यस सर। तो ये देखोगे ना, तो ये लगेगा कि आपका कि कहाँ से आ गया, तो ये बेसिकली ये डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिकली डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनर्जी को लिखा है इस फॉर्म में, तो एक तो आप फॉर्मूला जानते हो कि एनर्जी जो होता है वो mc² होता है, आइंस्टीन का इक्वेशन, ठीक है, mc²। और दूसरा एनर्जी को हम देखो, एनर्जी इक्वल टू mc² लिखे ना, mc², ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें m इंटू सी इंटू सी, ठीक है, मास इंटू सी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाता है, तो एनर्जी इक्वल टू पी इंटू सी भी आ जाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू पी इंटू सी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी तो एनर्जी नहीं है, तो हम यहाँ से अगर देखें तो एनर्जी, ठीक है, m²c², यहाँ पे मास का स्क्वायर, हम एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू m² c² प्लस पी इंटू सी, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है, एनर्जी इक्वल टू p² c², तो p² इसका तो स्क्वायर है नहीं, और m² इंटू c², यानी मास का तो स्क्वायर है नहीं, ठीक है, c² इसी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि डायमेंशन इसका मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो एनर्जी को हम या तो mc² लिख सकते हैं या p इंटू सी। अब देखो सब में स्क्वायर है, यानी हम तुम सबका सबका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे सबको स्क्वायर कर दो, तो e² इज इक्वल टू m² c⁴ इज इक्वल टू p² c²। अब तुम इसको ऐड करो, तो e² इक्वल टू m² c⁴ प्लस p² इंटू c²। अब ये देखोगे तो डायमेंशन ही मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन e² इक्वल टू m² c⁴, ठीक है, m² c⁴ प्लस p² इंटू c², ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से लग रहा है कि कहाँ से आ गया, लेकिन बेसिकली ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है डायमेंशन का, ठीक है, कि यहाँ पे हमें डायमेंशन चेक करना था कि किसका डायमेंशन मैच हो रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज थी, जो कि एनर्जी को हमें मोमेंटम के टर्म में लिखना था, ठीक है, एनर्जी को हमें मोमेंटम के टर्म में लिखना था, तो एनर्जी mc², तो अलग अलग सी कर दिए दोनों, ठीक है। तो m इंटू सी इंटू सी, ठीक है, तो m इंटू सी, सी बेसिकली वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम इंटू सी, तो एनर्जी को हम मोमेंटम इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो या तो ये होता, यहाँ से हम या तो ये बोल सकते हैं, या हम स्क्वायर करके ये बोल सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलो तो अगेन काइनेमेटिक्स का एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है,
5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप। हमसे वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन एट t इक्वल टू हाफ सेकेंड। तो देखो पोजीशन वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वेलोसिटी दे देती है, यानी dr वेक्टर बाई dt वेक्टर जो आती है वो v वेक्टर आती है, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 10 इंटू t आ जाएगा आई कैप, ठीक है, माइनस 5 जे कैप, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी आ गया एट t इक्वल टू हाफ सेकेंड, देखोगे टाइम का वैल्यू हाफ रखोगे तो ये 10 इंटू हाफ 5 बच जाएगा, और यहाँ तो टाइम है ही नहीं तो ये हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5² प्लस 5² यानी 5√2 आ जाएगा। तो देखो 5√2 इसमें भी है इसमें भी है। और डायरेक्शन देखोगे तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, डायरेक्शन अगर हम tan थीटा देखें तो वो vy/vx होता है, ठीक है, vy/vx, ठीक है, हमेशा ये याद रखना डायरेक्शन वेलोसिटी ही बताती है, ठीक है, और vy/vx होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि ry/rx कर देना या ay/ax कर देना, डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी ही बताएगी, वेलोसिटी vy/vx, ठीक है। तो ये आ जाएगी vy का वैल्यू देखोगे तो y कंपोनेंट में -5 है और x कंपोनेंट में वेलोसिटी 5 है, तो ये tan थीटा -1 आ गया, यानी थीटा जो आ जाएगी -45 डिग्री, ठीक है, यानी tan 45 1 होती है तो -1 हो जाएगी -45, यानी जो बेसिकली एंगल है ना वो ऐसे बना हुआ है ना कि ऐसे, ठीक है। अगर ये बनता तो ये प्लस आता, ये बना हुआ है ऐसा एंगल बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. ये थीटा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन -45 विथ x एक्सिस, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। देखो ग्रेविटेशन से भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और इजी क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है, कि ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लैनेट के जो सरफेस पे होता है, किसी भी प्लैनेट का, वो होता है g मास ऑफ प्लैनेट अपन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम अर्थ के लिए लिखें तो ग्रेविटेशन जिसको हम जी बोलते हैं अर्थ के लिए सरफेस पे, तो वो हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलो एक प्लैनेट बोला है जिसका कि मास ऑफ प्लैनेट जो है वो मास ऑफ अर्थ के सेम है, सेम मास दैट ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ के इक्वल ही है, ठीक है। और रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है, डायमीटर बोला है, डायमीटर अगर 1/3 होगा तो रेडियस भी 1/3 ही होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो है 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी re/3 है, ठीक है। तो इस प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी प्लैनेट, वो होगा जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दो जी मास ऑफ प्लैनेट की जगह मास ऑफ अर्थ, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह re/3 का स्क्वायर। तो ये देखोगे तो बेसिकली 3 का स्क्वायर 9 और ये ऊपर चला गया 9 GME/RE का स्क्वायर, और ये GME/R अर्थ के सरफेस का है तो ये 9 इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। तो 9 टाइम्स जी प्लैनेट का आ जाएगा। तो वही बोला है कि जी प्लैनेट जो जी गैस है वो n टाइम्स जी है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। सर बट डायमीटर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, डायमीटर अगर देखो, डायमीटर अगर 1/3 होगा तो रेडियस भी 1/3 ही होगा ना। अगर मान लो दो प्लैनेट है, मान लो एक का डायमीटर 10 है, ठीक है, और दूसरे पहले का डायमीटर 5 है, दूसरे का डायमीटर 10, ठीक है, 20 ले लेते हैं एक, ठीक है, एक 10 एक 20, यानी इसका डायमीटर 2 टाइम्स है ना, तो इसका जो रेडियस होगा r डैश ये 5 होगा और इसका जो r होगा वो 10 होगा। तो देखो रेडियस भी 2 टाइम्स है और डायमीटर भी 2 टाइम्स है ना, तो जितना टाइम्स यस सर, डायमीटर समझ होगा गया। ना उतना ही टाइम्स रेडियस होगा, है ना, ऐसा नहीं कि यस रेडियस। सर। ओके गॉट इट। यस सर। चलो तो हाँ देखो थर्मल फिजिक्स इससे भी बढ़ बढ़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से शुरू होके ये थोड़ा सा इसको बनाना चाहिए था कर्व, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ मान लो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि हीट एक्सचेंज क्या होता है। तो देखो हीट का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है और साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है,
क्योंकि जहां थे वहीं पे आ गए, यानी फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, और डेल्टा यू जो होता है वो होता है हमेशा एनसीवी डेल्टा टी। अगर टी फाइनल और टी इनिशियल सेम है तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो होगा, ठीक है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू वैसे भी जीरो होता है, क्योंकि प्रोसेस जो होता है, मान लो कि यहाँ से तुमने शुरू किया फिर यहीं पे फाइनल आ जाओ, तो यहाँ का टेम्परेचर सेम ही होगा, ठीक है, फाइनल और इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा यू साइक्लिक में जीरो, ठीक है। तो यहाँ से साइक्लिक में डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी जितना भी हीट सप्लाई करेंगे वो हीट वर्क में जाएगा, ठीक है। तो हमें वर्क निकालना है बेसिकली, तो वर्क निकालने के लिए देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है, तो ये अपना कर्व था, तो इसका एरिया हमें बेसिकली निकालना है, ठीक है। अब एरिया में आपको ध्यान रखना कि हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है ना, तो सेमी सर्कल का एरिया जो होगा वो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। हाफ इंटू पाई आर जो आएगा वो एरिया के इक्वल ही आएगा, ठीक है। वो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू ही हीट है, यानी हमें एरिया हीट एक्सचेंज का, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखोगे कि हमें रेडियस कौन लेना है, तो रेडियस में देखो यहाँ पे भी डायमेंशन का ख्याल रखते हैं ना, रेडियस हम दोनों ले लेते हैं, एक तो रेडियस ये होगा और एक रेडियस ये होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। एक आर हम ये देंगे, एक आर ये देंगे, ठीक है। क्योंकि तुम एक ही ले लोगे ना तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायमेंशन का ख्याल रखना है हमें डायमेंशन के लिए, ठीक है। क्योंकि वर्क जो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, तो एक आर ये ले वो एक आर ये लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो वर्क आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू वो हाफ इंटू पाई आर, एक आर ये ले लो मान लो, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 400 से 200 है, यानी ओवरऑल 200 है ये, ठीक है। और हाफ लोगे तो ये 100 आएगा, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो विथ ऐसा यूनिट, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶, ठीक है। फिर ऊपर वाले का देखोगे ये, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये 400 से 200 गया, यानी 200 का डिफरेंस है ये, इंटू 200, और ये किलो पास्कल है, तो किलो पास्कल को पास्कल में बदलने के लिए 10⁻³ ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी यहाँ भी 100 बचा, ठीक है। 10⁻6 और किलो पास्कल है ना, 10⁻+3 है, हाँ। तो 10⁻+3 और यहाँ से 3 कट जाएगा तो -3 बचेगा, तो -3 बचेगा तो 1 2 और 3, ये 3 इसको काट देगा, ठीक है। तो एक सिर्फ 10 बचेगा, यानी 10 पाई, और यही हीट एक्सचेंज के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलो तो हमेशा तुम ध्यान रखना ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी और सर्कुलर लूप वगैरह बन रहा है वहाँ पे एरिया में, दो रेडियस आ रहा है ना, तो कोई एक ही नहीं ले लेना, आप ऐसा नहीं करना कि 200 यानी 400 - 200 यानी 200 का स्क्वायर कर लेना, यानी तुम यहाँ पे 200 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये आंसर तुम्हारा आएगा ही नहीं, कोई आंसर ही मैच नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम इसका स्क्वायर करोगे, यानी बेसिकली तुम करोगे 200 इंटू 10⁻+3 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो वैसा ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं करेगा तुम्हारा यहाँ, ठीक है। तो इसका यस ध्यान सर। रखना, ठीक है। तो देखो फिर रोटेशन से भी इस पे एक क्वेश्चन आया है कि काइनेटिक एनर्जी पे दो तरह के काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो हाफ mv² होती है, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आई को लिखे मास के टर्म में तो हाफ सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², ये आई आ जाएगा। और ओमेगा को अगर हम वी के टर्म में लिखें तो वी इक्वल टू आर ओमेगा आता है, तो ओमेगा v/r, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यानी v/r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ये 2/5 इंटू हाफ, ठीक है, 2/5 को हमने इधर लिखा, इस हाफ को यहाँ पे m, और v²r², तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा तो mv² आ जाएगा, ठीक है। ये काइनेटिक रोटेशनल। तो हमें रेशियो चाहिए रोटेशनल बाई ट्रांसलेशनल, यानी kr/kt, तो kr जो आएगा ये 2/5 टाइम्स हाफ mv² और
टी जो आया वो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रोटेशन से भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये भी देखो रोटेशन से इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। ये देखो पहले थर्मल फिजिक्स में क्या होगा। तो ये देखो इसका तो रिलेशन आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस ऊपर है, फ़ारेनहाइट नीचे है, ठीक है। इसका फार्मूला जो कन्वर्जन होता है वो तो मुझे 8 क्लास से ही याद है, शायद आप लोग को याद होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो होती है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आती है, ठीक है। याद है, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से हमें डिग्री सेल्सियस देखोगे तो वाई एक्सिस पे है, यानी डिग्री सेल्सियस को हमें इस फॉर्म में लाना होगा। डिग्री सेल्सियस को एक साइड रखना होगा, तो इसको तुम यहीं पे रख दो, इसको इधर ले आओ, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब इस पूरे को इधर भेज दो, हम y इक्वल टू mx प्लस सी पे लाना चाहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ये 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 5/9 इंटू 32। तो ये ओवरऑल देखोगे तो ये जो कांस्टेंट है वो निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू मास इंटू सॉरी स्लोप इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस सी जो वाई इंटरसेप्ट है। तो स्लोप पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, गलत। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सही है। वाई इंटरसेप्ट निगेटिव, यहाँ पे तो वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, ये जो ग्राफ है वाई इक्वल टू mx का ग्राफ है, C0 है यहाँ पे, लेकिन C0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसका वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, और स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन थे। फिर देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। बोला जाता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर ये भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है, ठीक है। आप इसको छोड़ के भी जाओगे तो हो सकता है अगले शिफ्ट में ना आए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 2-3 बार ऐसे ऐसे देखा गया है कि क्वेश्चन आ गया है जो कि सिलेबस में नहीं है। एक तो ये आ गया, एक डीके का आ गया है, रेडियो एक्टिव डीके का आ गया था कल या परसों वाले शिफ्ट में, ठीक है, परसों वाले शिफ्ट में। एक और कोई आ गया था, ठीक है। और ये कि यानी 3 क्वेश्चन देखे गए हैं कि जो नहीं आने चाहिए थे, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जेई के सिलेबस में है, ठीक है, जेई एडवांस के सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन मेंस के सिलेबस में नहीं, तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू के टाइम्स कांस्टेंट टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो टी एवरेज देखो पहले जो है टी सराउंडिंग देख लो, टी सराउंडिंग जो है 16 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है वो 16 डिग्री है। पहले जो टेम्परेचर हो रहा है, पहले टेम्परेचर 40 से 24 आ रहा है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से 24, यानी इस दोनों का तुम एवरेज लोगे ना, टी एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24/2। तो ये देखोगे 64/2 यानी 32, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर कितना से चेंज हो रहा है, 40 से 20, यानी चेंज ये हो रहा है, ठीक है, बाई टी, टाइम टाइम होता है, टाइम कितना है 4 सेकेंड में, इज इक्वल टू के टाइम्स टी एवरेज, ये 32 आया माइनस सराउंडिंग, ये आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ से आप के निकाल दो। दूसरा केस में बोला है, दूसरा केस में जो बोला है वो बोला है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर फर्दर 4 मिनट, यानी 4 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे। यानी 24 पे आ गया था, मान लो कि अब 24 से 3 टेम्परेचर पे गया, ठीक है, और टाइम दिया है 4 मिनट की, ठीक है। 4 मिनट में फाइनल 24 से की हो गया, और सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना ही है, 16 ही है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एवरेज जो आ जाएगा ना, यहाँ पे एवरेज तो 24 से की यानी 24 प्लस टी/2, ठीक है। तो टी एवरेज, तो ये अब देखो 24 से की हुआ यानी 24 माइनस टी बाई 4 ही मिनट लिया, इज इक्वल टू के टाइम्स टी एवरेज जो हो जाएगा वो 24 प्लस टी/2 माइनस 16। अगर यहाँ इसको सॉल्व करके, ठीक है,
ये इक्वेशन 1 हो गया अपना, और दूसरा इक्वेशन 2, ठीक है। हमें टी चाहिए, ये टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ से आप के का वैल्यू या इस दोनों को डिवाइड कर दोगे ना तो आ जाएगा, या आप यहाँ से के का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। कि जो फर्दर 4 सेकंड में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, आउट ऑफ सिलेबस से, लेकिन ये आ गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सर ऐसा क्यों है सर? हो सकता है यार, देखो ये सब बोनस मिल जाएंगे, इसके बोनस मिल जाएंगे, सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। सर अगर हमने ये- टिक नहीं किया होगा तब भी बोनस मिल जाएगा? हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन अब वो चांस देखो अब मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मिलने तो चाहिए, देखो एग्जाम के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो मुझे चलो, फॉर ए मटेरियल बल्क मॉडुलस बीटा दिया हुआ अंडर रो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा वी बाई बी होती है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा 0.2 दे दिया है, ठीक है। डेल्टा वी बाई बी जो है, अच्छा ये परसेंटेज में दिया है ना, अंडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ 0.2%, यानी डेल्टा वी बाई बी इंटू 100, डेल्टा वी बाई बी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.2। और यहाँ पे थोड़ा सा ये डेल्टा वी स्ट्रेन हुआ है क्या ना इसमें, कि वॉल्यूम चेंज हुआ, मान लो कि एक वॉल्यूम है, इसमें हमने फोर्स लगा के वॉल्यूम को चेंज किया, ठीक है। तो बेसिकली जो डेल्टा बी है ना वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली निगेटिव होगा, तो हम यहाँ से डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा बी बाई बी, इस माइनस को हमने यहाँ ले आया, इसको लिख सकते हैं 0.2/100, ठीक है। और देखो जो बल्क मॉडुलस होता है ना, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई बी, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें एक्सेस प्रेशर यानी डेल्टा पी करना है, यानी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम जो होता है ना वो बल्क मॉडुलस होता है, और बल्क मॉडुलस का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू जो गिवन है हमें 25 × 10⁻11 इज इक्वल टू डेल्टा पी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और माइनस डेल्टा पी बाई बी का वैल्यू 0.2 अपॉन 100, ठीक है। तो ये बेसिकली इधर चला जाएगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आ जाएगा 25 × 10⁻11 इंटू 0.2/100, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो ये बेसिकली 0, ये 25 और ये 3 से कैंसिल कर जाएगा, 50 × 10⁻9 8, ठीक है। तो 5 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। Yes, क्लियर sir. है? ठीक है, चलो। ये सर्कुलर मोशन का, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है, ओमेगा गिवन है, ठीक है। तो अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो मान लो ये टेंशन है, ठीक है, ये थीटा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टेंशन का दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा, और ये बॉल जो है घूम रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एक इसका वेट एम जी लगेगा। फोर्स कुछ नहीं करना है, हमें फोर्स बैलेंस करना है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो हमें पूछा क्या, ओमेगा गिवन, टेंशन ही पूछा ना, टेंशन इज स्ट्रिंग इज एक्स एम एल, अच्छा एल के फॉर्म में चाहिए ना, तो आर, ठीक है। जो इस रेडियस, जिस रेडियस में ये घूम रहा है ना, इस रेडियस की जगह तुम आर हमें चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ एल है ना, तो ये जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। ये जो आर है वो एल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यार इसमें कुछ चेंज है, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थीटा गिवन नहीं है अपने को, और यहाँ पे 27 28, क्योंकि हमें टेंशन चाहिए, टेंशन स्ट्रिंग जितना, तो टेंशन के लिए तो हमें इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो टेंशन ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करके तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो टी जो आ जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा, ठीक है। और हमें कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए तुम
यहाँ से निकाल दे क्या, कॉस थीटा हम यहाँ से निकाल लें क्या, चलो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर। चलो हम निकाल सकते हैं, देखो हम कॉस थीटा में पता चल गया ना, कॉस थीटा ये, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इस इक्वेशन से टी टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा, या ऐसा कर लो ना, इसको डिवाइड कर दो, या देखो कॉस थीटा हमें चाहिए ना, ये दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे साइन थीटा भी है, ठीक है। या हम ऐसा कर ले, इस दोनों को बराबर कर दे, इधर का फोर्स इधर का फोर्स, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर की जगह एल साइन थीटा पुट कर देंगे तो टी साइन थीटा तो आ ही जाएगा। हाँ आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा यार। देखो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह एल साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आ जाएगा, तो टी आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, तो एम ओमेगा स्क्वायर 9/पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल, ठीक है। तो एम एल तो 9/पाई स्क्वायर इंटू एम एल चाहिए, ठीक है। और पाई का वैल्यू, पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग 10 ले लेते हैं यार, इसमें कुछ लग रहा है मिसिंग है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि सही से आया नहीं अपने पास, एम एल के फॉर्म में चाहिए तो 9/पाई स्क्वायर आ रहा है, 9/पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू हम 22/7 भी ले लें तो उससे भी आंसर नहीं आएगा, या 3.4, यानी पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होगा, तो 9/10 यानी 1 से छोटा आना चाहिए ना एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू इसने 36 ले लिया। उस पर डाउट है क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है थोड़ा भी डाटा इधर उधर होता है ना, तो चीजें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि यही क्वेश्चन था या कुछ चेंज थे इसमें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा भी डाटा इधर उधर होगा ना तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो 9/पाई स्क्वायर है, क्योंकि ये सब ऑप्शन जो बनाए होते हैं ना, देखो क्वेश्चन तो बच्चे याद कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑप्शन जो बनाए होते हैं ये खुद से बनाए होते हैं, ठीक है, एज्यूम करके कि ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है वहां पे, ठीक है। ठीक, क्लियर है। Yes, sir. तो ये एक बार चेक कर लेना, ऐसा कुछ देखो, सॉलिड स्फीयर है एंड हॉलो स्फीयर, दो स्फीयर है, रोल्स डाउन है विदाउट स्लिपिंग फॉर इक्वल डिस्टेंस ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन, यानी सेम इंक्लाइन प्लेन पे इक्वल डिस्टेंस, यानी सेम लेंथ नीचे आ रहा है, मान लो कि ये एल लेंथ नीचे आ रहा है, ये मान लो कि u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर, या एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो 0 है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम जो आएगा एल डिस्टेंस नीचे आएगा, यू तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो टाइम आएगा वो 2l/a का रूट, ठीक है, 2l/a का रूट। अब देखो ए जो होता है ना, इस केस में इस फॉर्मूला में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया 2-3, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के केस में, प्योर रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा, ठीक है, ये जो थीटा होगा इंक्लाइन का अपॉन 1+I/mr², ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आई हॉलो स्फीयर की बात करें तो वो होता है 2/3mr², ठीक है, 2/3mr², ठीक है। और सॉलिड स्फीयर की बात करोगे, ठीक है, तो होती है 2/5mr², तो दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे सॉलिड हॉलो स्फीयर की जगह 2/5mr² रखोगे, आई की जगह 2/3mr², तो mr² तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 बचेगा, तो ये सॉलिड स्फीयर जो हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1+I की जगह 2/3mr²/mr², यानी 2/3 बचेगा सिर्फ, तो ये ए सॉलिड स्फीयर जो हो जाएगा हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर जो हो जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा बेसिकली 3 3 ऊपर जाएगा 3/5 जी साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह हॉलो स्फीयर का निकालोगे ना तो ये 2/5 यानी 5/7, ठीक है, 5/7 जी साइन थीटा आएगा। तो दोनों का जो टाइम है वो
निकाल लो, ठीक है, और पता कर लो कि कौन टाइम ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका, 3/5 ज्यादा है या 5/7 ज्यादा है? बोलो, 3/5 ज्यादा है या 5/7 ज्यादा है? देखो तो मैं अगर कर 3/5 करो तो 0.6 आता है, यानी 0.6 g sin थीटा, और इसका करो 5/7, ठीक है, 5/7 तो 0.71, तो 0.7 यानी हॉलो स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम जो है वो हॉलो स्फीयर कम लेगा, ठीक है, तो टाइम हॉलो स्फीयर कम लेगा और टाइम सॉलिड स्फीयर ज्यादा लेगा, ठीक है, तो देखो तो सॉलिड का टाइम T1 है, ठीक है, तो सॉलिड का टाइम T1 है, तो T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है, वो तो है। लो, Yes, sir. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है, इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आ गए हैं इस फॉर्मूला पे, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/m r², साथ साथ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद होना चाहिए सभी शेप का, डिस्क का, रिंग का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सभी आएंगे उसमें, ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, तो अब आपका दूसरा पेपर भी होगा डिस्कशन, ओके, तो आप लीव कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना है? लो, सर वो लॉजिक गेट वाला फिर से बता दीजिए। चलो लॉजिक है, हाँ, इसमें देखो ना क्या, कि हम अगर ऐसा करें कि यहाँ से सिग्नल मान लो XY आया, ठीक है, तो ये और गेट है, ठीक है, तो x + y यहाँ पे आएगा, ठीक है, और गेट में x + y आता है, एंड में x × y आता है, ठीक है, तो यहाँ पे x + y आएगा, ठीक है, अब ये देखो, ये और में क्या किया गया, और का दोनों सिग्नल, दोनों आउटपुट इनपुट को जोड़ दिया गया है और नॉट लगा दिया आगे, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे और को या नॉट को कोई भी को ना दोनों सिग्नल आप जोड़ दोगे, ठीक है, और आगे नॉट लगा दोगे तो ये नॉट की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि एक सिग्नल हो गया और नॉट लगा हुआ है, तो सिंगल सिग्नल और नॉट नॉट गेट की तरह ही बिहेव करेगा, या तुम इसके लिए करो, ठीक है, या इसके लिए करो, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही आएगा, समझ गए? तो Yes, sir. ठीक है, तो नॉट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ x + y आए तो नॉट के लिए इससे हो जाएगा x + y का बार, ठीक है, वो जो भी सिग्नल देगा उसका इनवर्स कर देगा वो, ठीक है, बार लग जाएगा, ठीक है, यानी अगर x + y का वैल्यू 1 है तो ये 1 को 0 कर देगा, ठीक है, तो डिमॉर्गन थ्योरम से क्योंकि फाइनल जो मेरे पास आउटपुट आया x + y का बार आ गया, ठीक है, तो अब हम इसको डिमॉर्गन से अलग अलग करें, यानी इस बार को हम दोनों पे अलग अलग लगाना चाहते हैं, ठीक है, या तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि किस सिचुएशन में, यहाँ से भी चेक कर सकते हो किस सिचुएशन में मेरा आउटपुट 1 आएगा, तो देखो 0 1, 0 + 1 1, और 1 का बार 0, ठीक है, x + y का बार देख लो, अगर हम ये सिग्नल रखें 0 + 1, 0 + 1 1 देगा, 1 का बार लगा हुआ तो 0 देगा, ठीक है, पहले ऑप्शन में गलत हो गया, 0 0 तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, और बार लगा हुआ तो 1 दे देगा ना, Yes, sir. ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, 1 0, 1 + 0 1, और 1 का बार 0, 1 1, 1 + 1 1, और 1 का बार 0, तो इसी में दे रहा है ना 1, Yes, sir. समझ गया। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, तो एवरीवन बाय, आप लोग मैथ का या केमिस्ट्री का जो भी होगा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ओके, ओके सर। चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू, चलो।